अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज यूनिट नंबर 4 की हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज में है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और एरे के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैंने इसके रिलेटेड एक वीडियो पोस्ट की है, आप उसे लाजमी देखिएगा, उसका लिंक मैं कमेंट में दे दूँगा। नंबर 1 पे है एन एरे इज़ अ डैश स्ट्रक्चर, लूप, कंट्रोल, कंडीशनल। एरे एक डाटा स्ट्रक्चर है कि जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं और कैसे सॉर्ट होता है एरे में डाटा, तो वैल्यूज़ कैसे स्टोर होती हैं। एरे एलिमेंट्स आर स्टोर्ड एट कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशंस। क्या मतलब 0 1 2 3 यानी एक तरतीब से, ठीक है। और इसी तरह इफ़ द साइज ऑफ एन एरे इज़ 100 द रेंज ऑफ इंडेक्सेस विल बी 0 to 99, क्योंकि एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है तो 99 तक हमारे पास 100 नंबर्स बनते हैं। इस तरह डैट स्ट्रक्चर अलाउज रिपीटेशन ऑफ सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। लूप जो होती है वो हमें रिपीट करके देती है एक स्टेटमेंट को या अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को। इज़ द यूनिक आइडेंटिफायर यूज टू रेफर टू द एरे। अब जैसे वेरिएबल के लिए आइडेंटिफायर होता था, इसी तरह यहाँ पे एरे के लिए भी एक आइडेंटिफायर है जिसको हम एरे नेम कहते हैं। एरे कैन बी इनिशियलाइज्ड डैश डिक्लेरेशन। एरे को इनिशियलाइज किया जा सकता है एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, आफ्टर डिक्लेरेशन, बिफोर बोथ ए एंड बी। इसका आंसर आएगा हमारे पास बोथ ए एंड बी, क्योंकि हम एरे को डिक्लेयर करने के बाद भी लूप को यूज़ करते हुए उसमें वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। यूजिंग लूप्स इनसाइड लूप्स, जैसे इफ़ के अंदर एक इफ़ होती थी तो वो नेस्टेड इफ़ होती थी, यानी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट होती थी या नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर होता था। इसी तरह यहाँ पे यूजिंग लूप्स इनसाइड लूप्स होगा नेस्टेड लूप। डैश पार्ट ऑफ फॉर लूप इज़ एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। फॉर लूप को मैंने आपको यहाँ बता देता हूँ कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, फिर कंडीशन होती है और फिर बॉडी एग्जीक्यूट होती है, और अगर कंडीशन ट्रू हो तो उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है। इसी तरह 9th नंबर पे हमारे पास है मेक डैश मेक इट ईजियर टू रीड एंड राइट वैल्यूज़ इन एन एरे। अब हमारे पास एक एरे में मल्टीपल वैल्यूज़ हमने रीड करनी है या राइट करनी है, तो उसके लिए अब 1 by 1 तो हम प्रिंट एफ स्कैन एफ नहीं कर सकते, तो हम उसके लिए लूप्स का यूज़ करते हैं। यानी लूप लगा देंगे और लूप्स के अंदर हम इंडेक्स को रेफ़र करेंगे वेरिएबल से, लूप के वेरिएबल से, और वो वैल्यू स्टोर करवा देगा 0 से जितनी भी पोजीशन तक हमने वैल्यू स्टोर करवानी है। 10th नंबर पे है टू इनिशियलाइज द एरे इन अ सिंगल स्टेटमेंट, इनिशियलाइज इट। अब एक ही स्टेटमेंट में हमने एरे को इनिशियलाइज करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन हम उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो होप सो आपको यहाँ तक समझ आई होगी। सबसे पहला जो एरर वाला क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें आप ये देखें कि एरे जो डिक्लेयर हुआ है उसमें हमने लिखा है इंट ए, आगे हमने वैल्यूज़ लिखनी है और एक ही ब्रेसेस आती है, यानी स्टार्टिंग ब्रेसेस और एंडिंग ब्रेसेस। आप एरे को डिक्लेयर करने का तरीका आप मैं वीडियो दूंगा, उसमें कंप्लीट लूप और एरे का इंट्रोडक्शन ही दिया गया है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये इसमें एक एरर है। इसी तरह हमारे पास अगर हम देखें बी पार्ट को, इसमें आई इज इक्वल टू 0 और उसके बाद सेमी कॉलन आता है, कॉमा नहीं आता। आई लेस देन 10 और आई लेस देन 10 के बाद भी सेमी कॉलन आता है, और आई प्लस प्लस, और बाकी इसके अलावा सब ओके है कोड के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको ये समझ आ रही होगी कि हमारे पास इनिशियलाइज करते हैं ना जब लूप को, उसके बाद वो स्टेटमेंट होती है आई इज इक्वल टू 0 एक स्टेटमेंट है, उसी के बाद आई लेस देन 10 भी एक स्टेटमेंट है, इसलिए इन दोनों के बाद सेमी कॉलन आएगा। तो सी पार्ट है हमारे पास जिसमें कैरी डिक्लेयर हुआ है, जे को उसने 0 से स्टार्ट किया है और जे लेस देन 5, और ठीक है। यहाँ पे प्रिंट एफ में देखें कि ए आगे आपने देखना है कि ये जो पैरेंथेसिस लगी हुई है यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं आएगी, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगी, क्योंकि एरे जो है उसका रेफरेंस देते हैं वेरिएबल को यूज़ करते हुए, उसके इंडेक्स का रेफरेंस हम देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ करते हुए। और उससे पहले आप देखें कि ये जो डबल कोट्स हैं वो सही तरह इनक्लोज नहीं हुए। डी पार्ट है हमारे पास फ्लोट एफ और इज इक्वल टू, उसमें फ्लोट वैल्यूज़ हैं, एरे है फ्लोट वैल्यूज़ का, और साइज़ इसका 4 है, और n इज इक्वल टू -1, n ग्रेटर देन n लेस देन साइज़, और उसने n को माइनस माइनस कर दिया। तो इससे क्या होगा कि ये वैल्यू और डिक्रीज होती जाएगी, यानी कि हमने n को करना है 1 और n को प्लस प्लस करना है, ताकि n जब तक लेस देन साइज रहे तो वो रन होता रहे। तो यहाँ पे ये दो मिस्टेक्स हैं, ठीक है।
और बाकी यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है। उसके बाद आप ये देखें कि काउंट में अगर हम लूप के इनर लूप में, यानी कि जो एक आउटर लूप है और एक इनर लूप है, तो यहाँ पे इनर लूप में इंट j इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो j को उसने i से स्टार्ट किया। इसी तरह यहाँ पे जब तक i जो है उसके बाद सेमी कॉलन आएगा और j लेस देन 45 सेमी कॉलन और j प्लस प्लस, ये ठीक है स्टेटमेंट, ठीक है। और उसके बाद आप देखें काउंट प्लस प्लस और परसेंटेज काउंट नहीं आएगा प्रिंटफ की स्टेटमेंट में। यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज डी आएगा, क्योंकि काउंट जो है हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल है। इंटीजर की वैल्यूज़ को जब भी हम रेफ़र करते हैं, जब उनको आउटपुट देनी होती है, आउटपुट स्टेटमेंट को प्रिंट डिस्प्ले स्क्रीन पर, तो हम परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं, ना कि डायरेक्ट उस वेरिएबल का हमने नेम लिख देना है और आगे हम लिख देंगे काउंट। बाकी ये कोड ओके है, इसमें कोई मसला नहीं है। और उसके बाद हम, अगर आपको इसमें भी किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी पार्ट में, तो आप मेंशन करें उसको, ताकि मैं उसको आप क्लियर करवाने की कोशिश कर सकूं। अब यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स या कोड सेगमेंट्स। तो कोड सेगमेंट में आप ये देखें कि ए पार्ट जो है हमारे पास, उसमें सम इज इक्वल टू 0 है और पी एक उसने वेरिएबल यूज़ किया है लूप के लिए। तो p इज इक्वल टू 5 है, p लेस देन और इज इक्वल टू 25, और p में उसने कितने का इंक्रीमेंट किया है, 5 का। अगर p लेस देन है 25 से तो वो लूप के अंदर इंटर होगा, ठीक है। और हर बार हर आइट्रेशन पे लूप के अंदर जो वेरिएबल है p, उसके अंदर 5 का इंक्रीमेंट होगा। अभी p 5 है और 5 लेस देन 25 है, तो क्या होगा, 5 जो है वो सम के अंदर प्लस हो जाएगा। तो सम के अंदर 0 पड़ा था, 5 प्लस 0 5 आ जाएगा और वो ही आंसर सेम वो स्टोर हो जाएगा सम के अंदर। इसी तरह ये लूप रन होती रहेगी 25 तक, तो इसका आंसर एंड में हमारे पास 25 आएगा। अब यहाँ पे देखें कि i इज इक्वल टू 34 है और i लेस देन 60 है, i इज इक्वल टू i मल्टीप्लाई बाई 2, प्रिंट एफ स्टैटिक। अब जब तक i 34 है यानी 60 से लेस है, तो ये एक दफ़ा स्टार प्रिंट करेगा, फिर ये जाएगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाले पार्ट पे। यहाँ पे उसने क्या किया है, i को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया है। 34 2 से मल्टीप्लाई होगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 68। 68 लेस नहीं होता 60 से, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगी और ये स्टार एक दफ़ा ही प्रिंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास डी एंड ई पार्ट है, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।